हेलो स्टूडेंट्स, हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कीन्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। और एल्कीन टॉपिक के हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म से यदि मैं बातों को स्टार्ट करूं तो एल्कीन है इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि पाई बॉन्ड है उसमें, तो एल्कीन रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोफाइल। और एल्कीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसलिए आइडेंटिकल चॉइस है, मैं लेफ्ट वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करूं या राइट वाले कार्बन पे अटैच करूं। तो मैंने लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैच किया इलेक्ट्रोफाइल को, तो प्लस चार्ज राइट वाले कार्बन पे आया। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होगा और प्लस और माइनस का बॉन्ड बन जाएगा और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। और यदि मैकेनिज्म की बात करें तो लिखा हुआ है, देखो जनरली टू स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में हो रहा है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यदि मैं इस टू स्टेप मैकेनिज्म के लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। टू स्टेप मैकेनिज्म का ये ग्राफ है और इसमें देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जिस स्टेप में हुआ है उसी स्टेप में क्या बना, इंटरमीडिएट। मतलब यहां पर बनेगा फर्स्ट स्टेप में क्या, इंटरमीडिएट आर प्लस। और ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्टेप इज आर डी एस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मैं ऐसा बोलूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या मैं क्या बोलूं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन इज आरडीएस, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज आरडीएस। इसका मतलब रिएक्टिविटी रेट, लगने वाला टाइम, ये किस पर डिपेंड करेगा, बनने वाले कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और हमने जीओसी में कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था, उसमें हमने बोला था ये कि बेंजाइलिक मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन है, देन एलाइलिक, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइलिक, विनाइलिक, लास्ट होता है फिनाइलिक। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कार्बोकैटाइन कैन शो रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज वैसे तो हमने जीओसी में देखी हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कार्बोकैटाइन कैन शो रीअरेंजमेंट। अब जैसे मैंने अलग अलग टाइप के एल्कीन लिखे हुए हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। इस एल्कीन में ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये वाला प्राइमरी कार्बन है, तो इलेक्ट्रोफाइल में जिस कार्बन पे लगाऊंगा प्लस चार्ज उसके एडजेसेंट पे बनेगा। तो मैं इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर लगाऊं, आइडेंटिकल चॉइस, कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। सेकेंड एल्कीन में देखूं तो यहाँ पर ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये वाला है सेकेंडरी। और मैं हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता हूँ, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसलिए मैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनाऊंगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर लगेगा, प्राइमरी पर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, कार्बोकैटाइन सेकेंडरी पे बनेगा। अब एक बार सेकेंडरी पे कार्बोकैटाइन इमेजिन करने के बाद मुझे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज भी देखकर ही चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पे प्लस आएगा तो एडजेसेंट, इस साइड भी प्राइमरी इस साइड भी प्राइमरी, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि देखूं तो यहाँ पर ये वाला प्राइमरी है और ये वाला है सेकेंडरी। मैं कौन सा बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पे सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में रीअरेंजमेंट होगा, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी के बाजू में जब मैं इस कार्बन से मिथाइल शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर बनेगा टर्शरी कार्बोकैटाइन विच इज मोर स्टेबल, तो इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, मुझे देखकर मालूम चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करूँ तो ये प्राइमरी है और ये वाला सेकेंडरी है, मैं सेकेंडरी बनाऊंगा और क्या रीअरेंजमेंट होगा, तो इस साइड प्राइमरी इस साइड सेकेंडरी बनेगा, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रिंग में बात कर लेते हैं, ये वाला सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी, आइडेंटिकल चॉइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आओ, ये वाला सेकेंडरी है और ये वाला है टर्शरी। हम कौन सा कार्बोकैटाइन बनाएंगे, मोर स्टेबल वाला ही बनाते हैं हमेशा। मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, ये हमारे जीओसी के इंटरमीडिएट का रिजल्ट था, तो हम टर्शरी बनाएंगे। और क्या रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पर प्लस आने के बाद यहाँ पर सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करूँ तो ये वाला है सेकेंडरी और ये वाला है सेकेंडरी। तो इन दोनों में यदि मैं बात करूँ तो कार्बोकैटाइन कौन सा बनाऊंगा, तो कार्बोकैटाइन हमेशा मोर स्टेबल वाला बनाते हैं। और मोर स्टेबल वाला यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो इस वाले कार्बन पे यहाँ पे बनेगा ऐसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं 4 अल्फा एच
और यदि मैं इस वाले कार्बन पर कार्बोकैटाइन बनाऊंगा तो यहाँ पर बनेगा 3 अल्फा H, इसका मतलब मैं बनाऊंगा यहीं। अच्छा, देखकर ये लग सकता है कि यहाँ पर कार्बोकैटाइन बनाने के बाद रीअरेंजमेंट के बाद टर्शरी बन जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट जो कार्बोकैटाइन बनेगा उसी का एनर्जी बैरियर इतना ज़्यादा रहेगा कि रिएक्शन में कंपाउंड कभी उस बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेगा, तो ये कार्बोकैटाइन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब रिएक्टिविटी हम हमेशा जो डायरेक्टली कार्बोकैटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी से देखते हैं। रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिंग में और बात कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बोकैटाइन कहाँ पर बनेगा, ये वाला भी सेकेंडरी है, ये वाला भी सेकेंडरी है, लेकिन मैं कौन सा बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ये वाला। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इन बातों को ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी हम हमेशा डायरेक्टली फॉर्म्ड कार्बोकैटाइन का देखते हैं। रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा इस बात से रिएक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अलग सेपरेट एग्जाम्पल पर आए, जैसे यहाँ पर NO2 लगा हुआ है और NO2 क्या होता है EWG, और EWG मेक्स द कार्बोकैटाइन अनस्टेबल। इसका मतलब प्लस चार्ज कहाँ बनाऊंगा, मैं इस कॉर्नर वाले कार्बन पे बनाऊंगा। यहाँ पर ERG है प्लस Mn माइनस I, तो कार्बोकैटाइन कहाँ बनाऊंगा, लोन पेयर के बाजू में प्लस चार्ज हमें पसंद भी है, और यहाँ पर प्लस आने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए Cl वाले केस में भी कार्बोकैटाइन में यहाँ पर बनाऊंगा जहाँ पर रेड कलर मैंने लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो एल्कीन पर प्रोडक्ट बनाना आसान है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा कार्बोकैटाइन बनाना है, और कार्बोकैटाइन बनाने के बाद रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। यदि हमें ये मालूम है तो हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर लगाना है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर लगाना है। क्लियर है। अब रही बात इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पता करने की, तो अलग अलग टाइप के रिएजेंट से हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। जैसे हमने HX लिखा, तो HX में प्लस क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और बनेगा X माइनस, और ये किस बेसिस पर बनाया, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर बनाया। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो, एक्चुअल लॉजिक इज स्टेबिलिटी ऑफ आइंस। नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, इसलिए माइनस मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव पर लगाया। HOCl में ऑक्सीजन और क्लोरीन का बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, इसलिए वो ब्रेक होगा, और यहाँ पर जब आएगा तो क्लोरीन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए Cl प्लस, और यहाँ पर क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। NOCl में बनता है NO प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्लस को स्टेबलाइज करेगा, और Cl माइनस ऐसा बनेगा। H2SO4 ईजी है, H प्लस और HSO4 माइनस बनेगा। इस तरीके का हम और भी लिख सकते हैं, लाइक HNO3 लिख सकते हैं, H प्लस NO3 माइनस, और भी बहुत सारे। H2 में जो बनेगा वो H प्लस OH माइनस हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम केवल प्लस माइनस बनाने के तरीके बता रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। ROH में वीकर बॉन्ड OH बॉन्ड होता है, तो H प्लस और RO माइनस बनेगा इस तरीके से। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एसिड में तो H प्लस सप्लाई करता है, तो H प्लस और RCO माइनस बनेगा ऐसे। मैकेनिज्म देखेंगे तब की बात अलग है, लेकिन X2 में दोनों सिमिलर हैं, इसलिए किसी पर भी प्लस किसी पर भी माइनस बना सकते हैं। ICl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें बता देगा, I प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। RCOCl में RCO प्लस बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्लस को स्टेबलाइज करेगा, और लोन पेयर के साइड में प्लस चार्ज बनाना प्रिफर्ड कंडीशन होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन रिएजेंट से प्लस माइनस आसानी से बना सकते हैं। और यदि हमें प्लस माइनस मालूम चल गया, तो प्लस माइनस बनने के बाद हमें आसानी से मालूम चल जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैच होगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैच होगा। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, मतलब हम प्रोडक्ट आसानी से इस पूरे टॉपिक में बना लेंगे। अब इस मैकेनिज्म में और यदि आगे की बात करूँ, तो इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे हम थोड़ी बात करते हैं। हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं एल्केन वाले टॉपिक में, हमने इसको E1 मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म के टाइम पर भी डिस्कस किया था। एक बार वापस से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सपोज हमने इस एग्जाम्पल में HCl का एडिशन किया, अब ये वाला कार्बन है प्राइमरी और ये वाला कार्बन है सेकेंडरी, तो मैं कौन सा कार्बोकैटाइन बनाऊंगा, मैं मोर स्टेबल वाला बनाऊंगा, और मोर स्टेबल का मतलब मैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनाऊं। और जब मैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनाऊंगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बनेगा, और H यहाँ मैंने कॉर्नर पे लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और sp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। अब यदि ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो एक काम करता हूँ, मैं लिख के बात करता हूँ। जैसे मैंने ये बनाया
ट्राइगोनल प्लेनर यदि समझना चाहते हैं तो हम ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यदि मैं और आगे लिख कर बताऊँ तो ट्राइगोनल प्लेनर में ऐसे भी लिख के बता सकता हूँ कि जो कार्बोकैटाइन के कार्बन की वैलेंसीज रहेंगी वो एक ही प्लेन में रहेंगी और ये वैकेंट डंबल शेप पी ऑर्बिटल रहेगा। तो मेरा कहना ये है कि जब प्लेनर कोई भी रिएजेंट बनता है तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी इंटरमीडिएट बनता है प्लेनर, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसका दोनों साइड से अटैक इक्वल अमाउंट में होगा। दोनों साइड से अटैक की पॉसिबिलिटीज़ बराबर होती हैं, मतलब दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसको मैं एग्जाम्पल में यूज़ करके बताता हूँ। यदि ये प्लेनर है और मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों साइड से अटैक की पॉसिबिलिटी बराबर है, मतलब जितना अटैक इस साइड से होगा उतना अटैक इस साइड से होगा। 50% अटैक यदि मैं दोनों साइड से कराता हूँ, इसका मतलब 50% ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और 50% बनेगा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब यदि कैरिल कार्बन पे यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो यहाँ पर क्लोरीन नंबर 1 आएगा प्रायोरिटी में, ये नंबर 2 आएगा, ये 3 आएगा और नंबर 4 आएगा H। चूंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन वॉट द प्लेन, इसका मतलब 50% क्या बनेगा, S बनेगा। और इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो 50% बनेगा R। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बना, प्रोडक्ट में 50% बना R और 50% बना S, और R एंड S फॉर्म्स आर कॉल्ड एनांशियोमर्स। और जब ये इक्वल अमाउंट में बनेंगे तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। इस तरीके से हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं और ये हमने पहले भी बात की है, हमने पहले भी ये रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एल्कीन के हेलोजिनेशन में बात की थी तब। ठीक इसी के जैसे और रिजल्ट की बात करें और एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल लिखता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल में देखें, इस वाले एग्जाम्पल में भी मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करना है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर एक कैरिल कार्बन हमने पहले से लिया हुआ है प्रोडक्ट में। अब यदि इस कैरिल कार्बन की मैं बात करूं तो ये वाला कार्बन कैरिल कार्बन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लूं तो 1 ये आएगा, 2 3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S, ये आ रहा है S। अब यहाँ पर ये वाला प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा और मैं कौन सा बनाऊंगा, हमेशा सेकेंडरी बनाऊंगा। और जब मैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन यहाँ पे बनाता हूँ तो मैं बना देता हूँ, मैंने सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनाया और ये कंफर्म है कि इस कैरिल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ऐसी हम पहली बात कर चुके हैं। अब यदि इस पर ये Br- अटैक करेगा तो अभी हमारी बात हुई है कि दोनों साइड से अटैक की पॉसिबिलिटीज़ होंगी बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 50% R बनेगा, 50% S बनेगा। तो यदि मैंने ये वाला प्रोडक्ट लिखा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें ज़रा, 1 2 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S। ठीक, और ये क्या बना 50%। और यहाँ पर यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R। तो क्या ये रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो एक कैरिल कार्बन पहले से था और उस पर तो रिएक्शन हुआ नहीं, इसका मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन तो अफेक्ट नहीं होगा, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे ही रहेगा ना। अब यदि मैं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देखूं तो यहाँ पर प्रोडक्ट में मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ये जब मैं लिखने में आएगा ना तो ये कंफर्म है कि 50% एक कंपाउंड बना, 50% दूसरा कंपाउंड बना, लेकिन एक कैरिल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सब में S रहेगा। हाँ, 50% में उसका कॉन्फ़िगरेशन एक R आएगा और एक आएगा S। अब यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो ये दोनों अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड्स नहीं हैं, और ये अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस नहीं हैं, पार्शियली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। इनको क्या बोला जाता है, दे आर डायस्टीरियोमर्स। तो ये रिजल्ट हम पहले भी लिख चुके हैं, एक बार और लिख कर बताते हैं रिजल्ट। मैंने देखो रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट मैंने लिखा इफ एनी रिएजेंट अटैक्स ऑन एनी प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो मैंने रिएजेंट का नाम अभी भी नहीं लिखा, जब हमने पहले स्टडी किया था हमने रिएजेंट का नाम तब भी नहीं लिखा था। रिएजेंट प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, न्यूट्रल स्पीसीज कुछ भी हो सकता है। व्हेन एनी रिएजेंट अटैक्स ऑन एनी प्लेनर स्ट्रक्चर, एनी प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब मैंने कैटाइन भी नहीं लिखा, मैंने फ्री रेडिकल भी नहीं लिखा, मैंने एल्कीन भी नहीं लिखा, ये कुछ भी हो सकता है। एंड वन कैरिल कार्बन इज फॉर्म्ड, देन R एंड S फॉर्म्स आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट्स। R और S 50-50% बनेगा। मैंने रेसिमिक मिक्सचर नहीं लिखा रिजल्ट में। हाँ, ऑब्जर्वेशन है अलग अलग एग्जाम्पल में। हमने पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा था, यदि प्रोडक्ट में केवल एक ही कैरिल कार्बन है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन था इफ वन कैरिल कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड वन मोर कैरिल कार्बन इज फॉर्म, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 2 इन द प्रोडक्ट, देन
क्या बना था, डायस्टेरियोमर्स आर फॉर्म्ड। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और ये लगभग हर टॉपिक में यूज होते हैं, ठीक है ना, पूरे सिलेबस में बार बार ये रिजल्ट हमें देखने पड़ेंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में और डिस्कशन करते हैं एडिशन के बारे में। तो देखो एडिशन जब हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो एडिशन होते हैं दो टाइप के। दो टाइप के एडिशन का मतलब, एक होता है सेम साइड से एडिशन जिसको हम बोलते हैं सिन एडिशन, या हम उसको इजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सकते हैं, सिस एडिशन बोल सकते हैं। दूसरा होता है एंटी एडिशन। टर्म से क्लियर है, सिस एडिशन का मतलब एडिशन फ्रॉम सेम साइड और एंटी एडिशन का मतलब होता है एडिशन फ्रॉम अपोजिट साइड। और ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं हम अलग अलग रिएक्शन में, इंडिविजुअल रिएक्शंस में बात करेंगे, लेकिन ये याद रखना फ़ायदे में रहेंगे हम, यदि हम याद कर लेते हैं तो हमें याद कर लेना चाहिए। सिस एडिशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एल्कीन में हाइड्रोजनेशन जो निकल प्लेटिनम पैलेडियम से था, BH3 से था, Na2B P2 कैटलिस्ट से था, वो सिस एडिशन करता था। ये अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे आएगा, लेकिन लिस्ट में तो मैंने इंक्लूड कर ही दिया है, बार बार याद करने में आसानी रहेगी, एक जगह पर लिखा हुआ रहेगा। तो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है डाइऑल का बनना, OH एंड OH का लगना, बाय यूजिंग कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर ऑल्सो नेम्ड एज बेयर्स रिएजेंट, आगे पढ़ने में आएगा इसी टॉपिक में। एंटी एडिशन में क्या होता है, एंटी एडिशन हम इंडिविजुअल रिएजेंट याद करेंगे तो ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, ऐसे याद रखना आसान है। फर्स्ट लिखा हुआ A+B- टाइप रिएजेंट, मतलब ऐसा कोई भी रिएजेंट जिसको हम A+ और B- आइंस के फॉर्म में डिसोसिएट करके यूज़ करते हैं, उनका एडिशन आज के बाद मुझे एंटी एडिशन बोलना है। X2 टाइप रिएजेंट जो हेलोजेंस होते हैं, फिर हमने बर्च रिडक्शन में हाइड्रोजनेशन देखा था, जो एंटी एडिशन होता है, एल्काइन पे जब यूज़ किया था तो ट्रांस एल्कीन बना था। ये एडिशन के टाइप हमें याद करने होते हैं। सुना मैंने क्या बोला, इनको याद करना पड़ेगा हमें, इनको याद करके फिर हम यूज़ करेंगे। अब यदि हम यूज़ करना सिखाएं तो पहले ऑब्जेक्टिव पैटर्न लेकर आते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया और उसमें एक शॉर्ट टर्म लिखा हमने CAR। क्या लिखा हुआ है, CAR मतलब कार लिखा हुआ है, और हम इसी तरीके से याद रखेंगे। और यदि हमें कार याद रह जाता है तो हम बाकी के बॉक्सेस अपने आप फिल कर लेंगे। देखना मैं कैसे फिल करता हूँ। यदि यहाँ पर, अच्छा इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग लिखा हुआ है सिस एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स रेसिमिक मिक्सचर, ये लिखा हुआ है। अभी मैं स्टेटमेंट लिखकर बताता हूँ, पहले मैं इसको फिल करना बता दूँ। ये फर्स्ट कॉलम में एल्कीन का टाइप है, सिस या ट्रांस, सी लिखा है मतलब सिस एल्कीन है। बीच वाला कॉलम एडिशन का टाइप है, या तो सिस एडिशन लिखा है या तो एंटी एडिशन, तो ए लिखा मतलब एंटी एडिशन पढ़ूंगा। और ये बनने वाला प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री है। आर मतलब रेसिमिक मिक्सचर और एम मतलब मीजो कंपाउंड, और मीजो कंपाउंड पे स्टार मार्क लगा देता हूँ, क्योंकि मीजो कंपाउंड के लिए कंपाउंड मस्ट बी सिमेट्रिकल विथ वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो फिर मैं जरा इस बॉक्स को पहले कंप्लीट करूँ। लिखा है सिस एल्कीन, एंटी एडिशन पर रेसिमिक मिक्सचर देगा, तो जरा सोच कर देखते हैं कि सिस एल्कीन सिस एडिशन पे क्या देगा। कॉमन सेंस कहता है कि सिस एल्कीन यदि एंटी एडिशन पे रेसिमिक देता है तो सिस एडिशन पे तो रेसिमिक नहीं देगा ना, चेंज होगा ना, और चेंज होगा तो यहाँ पर अपने आप क्या आ जाएगा, एम। तो CCM ये मुझे याद नहीं करना पड़ेगा, इसी से बन जाएगा। और फर्स्ट वाले को मैं वापस से लिखता हूँ। एंटी एडिशन पर सिस ने क्या दिया था, रेसिमिक मिक्सचर, तो यहाँ पर ट्रांस क्या देगा, चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एम लिखना पड़ेगा, दो ही तो ऑप्शन है। फिर यहाँ से बनाऊँ ट्रांस एल्कीन सिस एडिशन पे क्या देगा, एम की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, आर, तो क्या बनेगा, TCR बनेगा ऐसे। तो एक्चुअली ये चार स्टेटमेंट अलग अलग बन जाएंगे। यदि मैं इन स्टेटमेंट्स को लिखकर बताऊं तो ये स्टेटमेंट्स बनेंगे कुछ ऐसे। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में यदि CAR लिखा था तो केवल रेड कलर के अल्फ़ाबेट देखना। फर्स्ट लाइन में क्या रेड कलर के अल्फ़ाबेट में CAR दिख रहा है, तो उसका मीनिंग क्या लिखना था, सिस एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स रेसिमिक मिक्सचर। और अच्छा यूज़ कैसे करेंगे, यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है कि सिस एल्कीन ऑन विच एडिशन गिव्स रेसिमिक मिक्सचर, तो ऑब्जेक्टिव में मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा एंटी एडिशन। तो हर लाइन पे मैं 3 ऑब्जेक्टिव बना सकता हूँ, लाइक सिस एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स व्हाट, रेसिमिक मिक्सचर, विच एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स रेसिमिक मिक्सचर, सिस एल्कीन। तो हर लाइन पे 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर टोटल 4 लाइन है। CCM का मतलब क्या है, सिस एल्कीन ऑन सिस एडिशन गिव्स मीजो कंपाउंड। TAM का स्टेटमेंट पढ़ो, ट्रांस एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स मीजो कंपाउंड। लास्ट लाइन है ट्रांस एल्कीन ऑन सिस एडिशन गिव्स रेसिमिक मिक्सचर। ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न कंप्लीट कर लूँ, फिर नेक्स्ट बॉक्स हम बनाते हैं। यदि नेक्स्ट बॉक्स देखें तो हमने कंप्लीट ये वाला बनाया, अभी हमने ऊपर ही लिखा था, ये देखो हमने ऊपर भी ये लिखा हुआ है, उसको अच्छे से लिख दिया है। इसका आप प्रिंट स्क्रीन कैप्चर करके अलग से लिख सकते हो, इस बॉक्स से रिलेटेड हर लाइन तुम्हें ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर है।
तो ये हो गया फर्स्ट बॉक्स, CaR को कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट बॉक्स एक और बनाते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में काम आएगा। और नेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं थोड़ा और स्पेस बनाऊं, और नेक्स्ट बॉक्स मैंने लिखा ये। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बॉक्स में फर्स्ट लाइन में तो एल्कीन ही लिखा हुआ है, सेकेंड में एडिशन ही लिखा हुआ है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है देखो, टू राइट प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है तो थ्रियो इरेथ्रो टाइप कंपाउंड बनेगा। ये टाइप लिखने का रीज़न क्या है भी जान जाएंगे। अच्छा, ये थ्रियो इरेथ्रो क्या था, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पे पढ़ा था, एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था। टोज थ्रियो अपोजिट साइड वाले को बोलते हैं, इरेथ्रो सेम साइड वाले को बोलते हैं। वर्टिकल लाइन के अपोजिट साइड यदि सिमिलर ग्रुप लिखूंगा तो थ्रियो बोलना पड़ेगा, और यदि वर्टिकल लाइन के सेम साइड सिमिलर ग्रुप लिखूंगा तो मुझे इरेथ्रो फॉर्म बोलना पड़ेगा। और CaT का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन पढ़ो, C मतलब सिस एल्कीन, A मतलब एंटी एडिशन, गिव्स T मतलब व्हाट, थ्रियो फॉर्म। अब इससे मैं वापस से पूरे बॉक्स को फिल करता हूँ, जरा देखना। यदि मैंने यहाँ पर सिस एल्कीन लिखा और यदि उसने एंटी एडिशन पे थ्रियो दिया था तो क्या सिस एडिशन पर भी थ्रियो ही देगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंट करना पड़ेगा, इरेथ्रो करना पड़ेगा। और इस लाइन को पढ़ो, सिस एल्कीन ऑन सिस एडिशन गिव्स इरेथ्रो फॉर्म। चेंज करते हैं, एंटी एडिशन लिखूँ वापस से, और मैंने लिखा यहाँ पे ट्रांस, फर्स्ट वाले इसे बना रहा हूँ मैं सारे। अब ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन पे क्या थ्रियो देगा, नहीं, इरेथ्रो देगा। इससे लास्ट लाइन बनाऊँ तो थ्रियो सिस एडिशन पे क्या देगा, यहाँ पे क्या, ट्रांस एल्कीन सिस एडिशन पे क्या देगा, थ्रियो फॉर्म देगा। तो इस तरीके से हम ये 4 लाइनें भी यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है। अब यदि इससे बनने वाला ये जो बॉक्स है इसको मैं स्क्रीन कैप्चर करने के लिए अच्छे से बना दूं आपके लिए, तो इसको आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो। क्लियर है, इसको ये स्क्रीन कैप्चर कर लेना। इसको यूज़ हम अभी एग्जाम्पल में करके बताएंगे। ज़रा एक और काम की बात करते हैं। अब ज़रा यदि मैं एडिशन रिएक्शन को ध्यान से देखूं, यदि मैं एडिशन रिएक्शन देखूं तो डबल बॉन्ड पे एक कार्बन पर A लगेगा और एक कार्बन पे लगेगा B। मैंने लेफ्ट एल्कीन से प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन ज़रा ये नीचे वाला एरो देखो, यदि मैं यहाँ से A और यहाँ से B हटा देता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक मल्टीपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। मतलब यदि मैं एल्कीन से प्रोडक्ट बनाता हूँ तो ये एडिशन रिएक्शन, और यदि मैं प्रोडक्ट से एल्कीन बनाता हूँ तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। मतलब एलिमिनेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन। मतलब एडिशन का रिवर्स यदि मैं बोलूँ तो वो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। क्लियर है। अब ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे आओ। तो जब मैंने ये वाला कार और कैट वाला बॉक्स बनाया था ना तुम्हारे लिए, तो जब मैंने एल्कीन से प्रोडक्ट बनाया तो मैंने बीच वाले कॉलम को क्या बोला था, मैंने बोला था एडिशन। तो हमने बोला था सिस एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स व्हाट, थ्रियो फॉर्म बोला था ना। लेकिन यदि प्रोडक्ट गिवन रहेगा और मुझे एल्कीन बनाना होगा तो मैं राइट टू लेफ्ट यूज़ करूँगा, तब मुझे बीच वाले कॉलम को क्या बोलना पड़ेगा, एलिमिनेशन बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे हमने कैट का मीनिंग क्या लिखा था, सिस एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स थ्रियो फॉर्म लिखा था ना। अब मैं इसको एलिमिनेशन के लिए यूज़ करता हूँ। फॉर एलिमिनेशन यूज़ ऑफ CaT कैसे यूज़ करूँगा, तो मुझे दिया क्या रहेगा, मुझे दिया रहेगा थ्रियो। तो मैंने लिखा पहले थ्रियो फॉर्म, फिर कौन सा एलिमिनेशन बोलना पड़ेगा, ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स व्हाट। तो ये हमें एल्कीन मालूम चल जाएगा कि कैसा एल्कीन बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। मतलब हम सारे के सारे क्वेश्चन में किसको यूज़ कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन में भी तो हमने एंटी एलिमिनेशन टाइप जैसा कुछ पढ़ा था ना, ठीक है। तो इस तरीके से कार और कैट को यूज़ करते हैं। फिर यदि हम एग्जाम्पल से इनको डिस्कस करके बताएं तो एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। एक बात देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा। क्वेश्चन में सब हमें मालूम करना होता है कि ये वाला जो एल्कीन है ये ट्रांस एल्कीन है, ये हमें पहचानना पड़ेगा। हमें याद रखना पड़ेगा कि Br2 का जो एडिशन होता है, ये एडिशन कैसा एडिशन था, एंटी एडिशन था ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थ्योरी यूज़ करना पड़ेगा। गिवन क्या है, गिवन देखो यहाँ पर T गिवन है, A हमें पता है, और हमें थर्ड अल्फ़ाबेट क्या बनेगा ये मालूम करना है। अब यदि मैं प्रोडक्ट लिखना चाहता हूँ तो मुझे कैट वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो कैट वाले में देखो TA और यहाँ पे क्या आ रहा है, E आ रहा है। तो TA मुझे इस क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर E लिखना पड़ेगा। E का मतलब क्या होगा, इरेथ्रो बनाना पड़ेगा। और इरेथ्रो बनाने का मतलब सिमिलर ग्रुप्स को मुझे सेम साइड लिखना पड़ेगा। और सेम साइड लिखने का मतलब मैं ब्रोमीन को जिनको ऐड कर रहा हूँ वो सेम साइड मैंने लिख दिया। लेकिन सेम साइड लिखने का तरीका ये भी तो है,
मैं लेफ्ट और राइट कहीं पर भी लिख सकता हूँ। रिमेनिंग ग्रुप में कैसे लिखूंगा, तो रिमेनिंग ग्रुप यदि मुझे लिखना है तो यहाँ पर H जो रिमेनिंग ग्रुप है इस तरीके से लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर CH3 है। तो जो प्रोडक्ट लिखने का तरीका है वो इस तरीके से हमने लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमें मालूम था ना इरेथ्रो लिखना है हमें, ठीक। और ध्यान से देखें, यदि मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो TA और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा M, मतलब ये क्या बनेंगे, मीज़ो। और याद करो यहाँ पर ये मीज़ो है, क्यों? कि कंपाउंड इज सिमेट्रिकल विद वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट नहीं है, ये आइडेंटिकल हैं। क्यों? हमने मीज़ो में पढ़ा था कि मीज़ो में लेफ्ट राइट का डिफरेंस काउंट नहीं होता, ठीक है ना। RS और SR होते हैं सेम। ये मीज़ो है, इरेथ्रो है, और मीज़ो के साथ साथ क्या है, ये इरेथ्रो फॉर्म लिखा हुआ है। ये क्या है, इरेथ्रो फॉर्म है ये। अच्छा, जरा स्टेटमेंट्स पे गौर करना। ऑल मीज़ो कंपाउंड्स आर इरेथ्रो फॉर्म, करेक्ट, बट ऑल इरेथ्रो फॉर्म्स आर मीज़ो कंपाउंड्स, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मीज़ो के लिए कंपाउंड मस्ट बी सिमेट्रिकल। यदि मैं यहाँ पर एक CH3 और एक C2H5 लिख दूंगा ना, तो यहाँ पर जो बनेगा वो मीज़ो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर CH3 C2H5 के कारण कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। ये तो ही शॉर्ट ट्रिक वाली बात, ऑब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड पे चलते हैं। मैकेनिज्म से यदि हम बात करें तो हमने एल्कीन को ट्राइगोनल फॉर्म में, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में लिखा हुआ है। और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखो ये CH3 इनवर्ट द प्लेन और ये वाला H इनवर्ट द प्लेन माना, तो ये वाला H और ये वाला CH3 आउटवर्ट द प्लेन हो जाएगा, मैंने ऐसे लिखा। अब यदि Br2 का एंटी एडिशन है तो ब्रोमीन एक ऊपर साइड से एक नीचे साइड से लगेगा। तो यहाँ पर मैंने देखो एक ब्रोमीन नीचे साइड एक ब्रोमीन ऊपर साइड से लगाया है, और ऐसा भी लिखा जा सकता है एक ब्रोमीन ऊपर और ये वाला नीचे आ सकता है। अब जब मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन, ब्रोमीन बनेगा नंबर 1, ये बनेगा नंबर 2, ये बनेगा नंबर 3 और H बनेगा नंबर 4। शॉर्ट ट्रिक अलाउ नहीं है, वेज डैश में शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाता है, इसलिए हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, 4 को लाना पड़ेगा यहाँ, और ये यहाँ जाएगा तो 1 आएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R। यहाँ पर देखें तो 4 ऑलरेडी प्रेजेंट इन वॉट द प्लेन, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं 1 2 3, और यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S, और इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन RS है। और व्हेन कंपाउंड इज सिमेट्रिकल देन RS कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड मीज़ो कंपाउंड। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ तो यहाँ पर तो एक्सचेंज करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन वॉट द प्लेन, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आएगा S, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है SR। और ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि RS और SR ये होते हैं सेम टू सेम यदि कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। इस तरीके से हमने शॉर्ट ट्रिक बना लिया था। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे यूज़ करेंगे, TAE या TAM बोलकर यूज़ करेंगे, और यदि मुझे कहीं सब्जेक्टिव में ट्राई करना है तो मैं इस तरीके से ट्राई कर सकता हूँ। क्लियर है? तो और डिफरेंट रिएक्शंस में बात करें और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप के, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक बार में सिस एल्कीन के साथ और डिस्कशन कर लेते हैं। अब मुझे मालूम है कि सिस एल्कीन है तो कार और कैट वाला जो शॉर्ट ट्रिक था वो यूज़ मुझे करना पड़ेगा, फिर भी एक बार मैं डिटेल में लिख कर बताऊँ। तो यहाँ पर गिवन क्या है, सिस एल्कीन, और मुझे मालूम है कि इसका एडिशन कैसा रहेगा, एंटी एडिशन होता है। तो फिर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। ये तो स्टैंडर्ड वाला ही है जो हमें याद रखना था। हमें याद रखना था कार एंड कैट, तो हमें C दिया है, A दिया है, हमें थर्ड मालूम करना है, और चूंकि हमें याद है इसलिए हम डायरेक्ट बोल पा रहे हैं। यदि याद नहीं रहेगा तो हम बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार और कैट, ये डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा। अब यदि मैंने CAT लिखा, मतलब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा थ्रेयो। थ्रेयो का मतलब अपोजिट साइड मतलब एक ब्रोमीन यहाँ, तो एक ब्रोमीन मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मैं इसको अपोजिट लिख सकता हूँ, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पर ब्रोमीन, तो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमने पहले भी ऐसा लिखा था। रिमेनिंग ग्रुप यहाँ पर एज इट इज़ लगा दिए जाएंगे, तो यहाँ पर CH3 लगेगा और बचा H, तो यहाँ पर लग जाएगा H। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेंगे कुछ इस टाइप से। अब यदि ध्यान से देखें तो हम इनके कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर सकते हैं। वैसे इक्वल अमाउंट में बनेगा, 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, और 50% में जब बनता है तो ये CAR, इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या लिखने वाले हैं, हम रेसिमिक मिक्सचर लिखने वाले हैं। और ये क्या है, ये थ्रियोफॉर्म है, ये थ्रियोफॉर्म, राइट। अब यदि चाहें तो हम कॉन्फ़िगरेशन यहीं पर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे सब्जेक्टिव के लिए एक्सप्लेन करनी है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर निकाल के बताता हूँ। मैंने सिस एल्कीन को
उसी तरीके से लिखा जैसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में ट्रांस एल्कीन को लिखा था, वैसे हमने सिस एल्कीन को लिख लिया। अब सिस एल्कीन को लिखा तो देखो दोनों CH3 इनवर्ड द प्लेन मैंने मान लिए और दोनों H मैंने आउटवर्ड द प्लेन मान लिए। अब Br2 का एडिशन तो एंटी एडिशन है और एंटी एडिशन अभी हमने लिख कर ऐसा बताया था। अब यदि मैं इनमें कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, नंबर 1 ये आएगा 2 3 4, एक्सचेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ, 3 आएगा यहाँ, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा R। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा ना, यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा R। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1 2 और यहाँ पर आएगा 3 मतलब S, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है RR, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है SS, दे आर एनांशियोमर्स, और जब एनांशियोमर्स आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट्स प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव के लिए हो गया, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे यूज़ करेंगे, कार और कैट बोलकर हम सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? और डिटेल में बात करते हैं, एक बार एलिमिनेशन के लिए इसी को यूज़ करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग मटेरियल एल्कीन नहीं लिया है हमने, और एल्कीन नहीं लिया है, प्रोडक्ट लिया है, तो क्या जिंक हमने कभी एलिमिनेशन पढ़ा था? यस, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, एंटी एलिमिनेशन होता है। जब डाई हैलाइड से हमने जिंक लिया था तो इसको हमने बोला था एंटी एलिमिनेशन होता है। और ये क्या दिया हुआ है, ये थ्रियो है कि इरेथ्रो, पहचानो ये इरेथ्रो दिया हुआ है। क्यों इरेथ्रो क्यों लिखा? क्योंकि सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड। अब मुझे रिवर्स यूज़ करना पड़ेगा। रिवर्स यूज़ करने का मतलब मुझे प्रोडक्ट मालूम है, यहाँ पर क्या है इरेथ्रो, मुझे राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए, मुझे मालूम करना है यहाँ पर क्या आएगा। ये एल्कीन का टाइप है ना जो स्टार्टिंग में लिख रहे थे, तो मैं तो डायरेक्ट यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल नंबर 1 का ही रिवर्स लिखा है, और एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर था टी। हम चाहें तो यहाँ पर उसको लिखते, उसके बाद हम बना लेते, कार और कैट को लिखने के बाद बनाते। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रांस एल्कीन मुझे लिखना पड़ेगा, और ट्रांस एल्कीन लिखने का मतलब सिमिलर ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर रहेगा ये। ठीक, अब लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताता हूँ। मैंने जब कारो कैट लिखा था, कैट जब मैंने लिखा था तो मैंने ये बोला था कि मैंने जो थ्री और थ्री टाइप होते हैं, तो यहाँ देखो जब मैं जिसको ऐड कर रहा हूँ मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ। ठीक, रेड कलर से लिखने का पर्पज़ है कि मेरा ध्यान जाए कि मैंने किसको ऐड किया। ठीक है ना, तो मैंने रेड कलर से लिखा था ना। अब ज़रा यहाँ पर देखो, मैं मार्क करता हूँ कि मैंने एलिमिनेट किसको किया। तो यहाँ पर जिनको एलिमिनेशन करना है वो सेम साइड है ना, मैंने सिमिलर ग्रुप देखकर नहीं बोला, जिनको एलिमिनेट करना है वो सेम साइड है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, मैंने इसको बोला इरेथ्रो। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, ग्रुप्स विच आर रिमूव्ड they are present on the same side, इसलिए हमने इसको क्या लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको लिखा है इरेथ्रो। हमने क्या लिखा है, इरेथ्रो लिखा। क्लियर है? मैंने सिमिलर ग्रुप देखकर नहीं बोला, ये एक्चुअल थ्री इरेथ्रो नहीं है। अभी रीजन जान जाओगे, पहले जरा मैं इसको मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर दूं, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो मैंने इस सेल की इस फिशर प्रोजेक्शन से मैंने पहले एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाया। अब यदि मुझे एलिमिनेशन करना होता है तो एंटी एलिमिनेशन है, और एंटी एलिमिनेशन में मुझे दोनों ब्रोमीन को अपोजिट साइड लाना पड़ेगा, और जब मैं इन दोनों को हटाऊंगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। और ये कैसा एल्कीन है, ये ट्रांस एल्कीन है, इसलिए हमने डायरेक्ट उसको TAE से भी बना लिया था। सब्जेक्टिव में यदि ट्राई करना चाहें तो हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, जो मैं बोल रहा था वहाँ पर कि जिनको एलिमिनेट करना है वो सेम साइड मैंने देखे, उसी से रिलेटेड बात करते हैं। सेम क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं तो पहले चाहो तो मैं इसको सब्जेक्टिव से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके बताऊंगा। सब्जेक्टिव से यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे पहले इस फिशर प्रोजेक्शन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक्लिप्स्ड, और एक्लिप्स बनाना मैं पहले सिखा चुका हूं तुम्हें। तो मैंने क्या बनाया, एक्लिप्स बना लिया, रोटेट किया, और मैंने क्या किया, एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब H और ब्रोमीन को हटाएगा, और H और ब्रोमीन को हटाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करके बताता हूँ। यहाँ पर किन को एलिमिनेट करना है, मुझे ब्रोमीन और H को एलिमिनेट करना है,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जिनको एलिमिनेट करना है वो अपोजिट साइड हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टी लिखना पड़ेगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने यहाँ टी क्यों लिखा, तुम सोच कर देख लो। क्योंकि जो कंपाउंड दिख रहा है वो एक्चुअली इरेथ्रो दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं थ्रेयो लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये थ्रेयो टाइप है, ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक्स की लिमिटेशन होती है, माननी पड़ेगी मुझे। तो जिनको एलिमिनेट करना है या जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ उनको देखकर मैं थ्रेयो इरेथ्रो बोलता हूँ, फिर वो भले ही सिमिलर ग्रुप हो चाहे डिफरेंट ग्रुप। क्लियर है यहाँ थ्रेयो क्यों लिखा। अब यहाँ पर एलिमिनेशन कैसा है, E2 एलिमिनेशन मतलब एंटी एलिमिनेशन है, मुझे ये मालूम करना है। और बाई चांस ये कार एंड कैट ही है, स्टैंडर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिस एल्कीन, और सिस एल्कीन का मतलब सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैंने इस सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड मैंने लिख दिया ऐसा। अच्छा, मैंने जो प्रोडक्ट लिखा इसको देख के कंफ्यूज मत होना, नहीं तुम्हें लगे कि दोनों CH3 तो लेफ्ट में थे ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर जा रहा है ना प्लेन के, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। हमने बोला कि जिनको ऐड कर रहे हैं या जिनको एलिमिनेट कर रहे हैं उनको देखकर हम थ्रेयो या एरिथ्रो बोलते हैं, सिमिलर ग्रुप को देखकर हम एरिथ्रो या थ्रेयो यहाँ पर नहीं बोलते, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ, ये पूरे सिलेबस में पूरे टॉपिक में यूज होगा, इसको बार बार ध्यान से पढ़ लेना। क्लियर। थैंक